मां वैष्णो देवी की पावन कथा। वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा में विराजमान मां वैष्णो देवी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर बसी यह पावन धाम सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालिका ने जन्म लिया। उसका नाम था वैष्णवी। बचपन से ही वह बहुत तेजस्वी और भक्ति में लीन रहती थी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि देवी का अंश है। वैष्णवी को बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में गहरा प्रेम था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी तपस्या और भी गहन होती गई। वह लोगों की सेवा करती, भूखों को भोजन देती और दुखियों को सांत्वना देती। उसकी करुणा और शक्ति देखकर सब हैरान हो जाते। उसी समय एक तांत्रिक साधु भैरवनाथ ने उसकी शक्ति की चर्चा सुनी। वह वैष्णवी की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन वैष्णवी ने उसकी नीयत समझ ली और त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। रास्ते में आज भी एक पवित्र स्थान है जिसे भक्त अर्धकुंवारी गुफा कहते हैं, जहां मां ने 9 महीने तक ध्यान किया। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। अंततः जब वह गुफा तक पहुंच गया, तब मां ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, पर जब वह नहीं माना, तब मां ने उसे दंड दिया। भैरवनाथ का अंत हो गया। अंततः जब वह गुफा तक पहुंच गया, तब बाहर बताई के पास साली धारा के बाद अपनी भारत तराथा नाद बताई। लेकिन अंतिम क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। मां वैष्णो देवी दयालु थीं। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जब तक मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, तब तक यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से भक्त पहले मां के दरबार में जाते हैं और फिर भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। आज भी जब श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए पहाड़ चढ़ते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो मां स्वयं उन्हें बुला रही हों। पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियां विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। इन तीनों शक्तियों का संगम ही मां वैष्णो देवी का स्वरूप है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से मां को याद करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देती हैं। इसी विश्वास और प्रेम के साथ लाखों भक्त हर साल त्रिकूट पर्वत की कठिन चढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मां का दरबार खाली हाथ नहीं लौटाता। जय माता दी।